हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल की ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सीरीज के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 की फर्स्ट बुक। चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ हल करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो है वो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है भूगोल के जनक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर पहला है इरेटास्थेनीज, ऑप्शन नंबर बी है टेलर, ऑप्शन नंबर सी है रेडजेल, ऑप्शन नंबर डी है हेकेल। बात करें हम इसके राइट आंसर की तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर इरेटास्थेनीज। अगर फ्रेंड्स आपसे कोई पूछ ले कि मानव भूगोल के जनक कौन थे, मानव भूगोल के जनक कौन थे, तो वो हो जाएगा रेडजेल। रेडजेल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है नंबर 2, भौगोलिक विचारधाराओं को कितने भागों में बांटा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला है 2 में, ऑप्शन नंबर बी है 3 में, ऑप्शन नंबर सी है 11 में, ऑप्शन नंबर डी है 5 में। बात करूँ मैं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भौगोलिक विचारधाराओं का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1970 के दशक के अंदर। दशक के अंदर कौन सी थी वो तीनों विचारधाराएं। तो पहली थी वो थी कल्याणपरक, और इसी विचारधारा को हम बोलते हैं आमूल वो मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा बोलते हैं इसी को ही। दूसरी विचारधारा थी वो थी आमूलवादी, आमूलवादी विचारधारा। इसे रेडिकल भी बोलते हैं, रेडिकल। तीसरी विचारधारा थी वो थी व्यवहार करने वाली, व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा। ये थी तीनों विचारधाराएं। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, वो है नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर पहला है ग्रिफिथ टेलर ने, ऑप्शन नंबर बी है कुमारी सैंपल ने, ऑप्शन नंबर सी है इरेटास्थेनीज ने, ऑप्शन नंबर डी है हेकेल ने। बात करें हम इसके राइट आंसर की तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, ग्रिफिथ टेलर ने। हमारा चौथा प्रश्न है वो है संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है आर्थिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी है आवास भूगोल। बात करूं मैं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर पहला है वो इसका राइट आंसर है आर्थिक भूगोल के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है वो है पांचवा, चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है सामाजिक भूगोल के अंदर, ऑप्शन बी है नगरीय भूगोल, ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी है जनसंख्या भूगोल। बात करूँ मैं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है सामाजिक भूगोल। हमारा अगला प्रश्न है वो है छठा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला है स्ट्रोबो, ऑप्शन नंबर बी है रेडजेल को, ऑप्शन नंबर सी है कुमारी सैंपल को, ऑप्शन नंबर डी है टेलर को। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फ्रेडरिक रेडजेल। हमारा अगला प्रश्न है सातवां, निम्न नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। ऑप्शन नंबर पहला है ब्लास, ऑप्शन नंबर बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है रेडजेल, ऑप्शन नंबर डी है टेलर। बात करूँ मैं इसके राइट आंसर की तो वो हो जाएगा टेलर, यानी कि इसका पूरा नाम है ग्रिफिथ, ग्रिफिथ टेलर इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है सैंपल, ऑप्शन नंबर बी है रेडजेल, ऑप्शन नंबर सी है बर्टेड रसल, ऑप्शन नंबर डी है हंटिंगटन। तो बात करूँ इसके राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्टेड रसल। हमारा अगला प्रश्न है नौवां, वो है परिभाषा से संबंधित है।
मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा, किसने परिभाषा दी, कैसे भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर पहला है रिटर ने, ऑप्शन नंबर बी है रेडजेल ने, ऑप्शन नंबर सी है कुमारी सैंपल ने, ऑप्शन नंबर डी है टेलर ने। बात करूँ मैं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। और मैं फ्रेंड्स जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पहले चैप्टर के सेकंड पेज पर ये तीनों परिभाषाएं दी हुई हैं और मैं कहता हूँ इन तीनों परिभाषाओं को आप याद कर लो। इनमें से आपको 100% 1% बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला यात्रियों के विवरण, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन महाकाव्य। बात करूँ इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है वो है 11वां, निम्न प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर बी है तकनीक, ऑप्शन नंबर सी है समझबूझ, ऑप्शन नंबर डी है भाईचारा। बात करूँ मैं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि तकनीक। हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला परिवहन, ऑप्शन नंबर बी है कृषि, ऑप्शन नंबर सी है गृह निर्माण, ऑप्शन नंबर डी है वस्त्र उद्योग। तो बात करूँ मैं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर पहला है वो इसका राइट आंसर है, परिवहन आवश्यकता से संबंधित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है वो है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन नंबर बी है मानवीय घटक या दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बात करूं मैं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि दोनों। हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी है मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है स्थानिक संगठन, ऑप्शन नंबर डी है अन्वेषण एवं वर्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मात्रात्मक क्रांति, राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 15वां, वो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। ऑप्शन नंबर पहला है समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है वेदता पर आश्रित, ऑप्शन नंबर डी है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। बात करूँ इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है वो है 16वां, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है बर्ट्रैंड रसेल ने। हमारा अगला प्रश्न है वो है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर बी है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी है लोगों का अनुभव, ऑप्शन नंबर डी है मानवीय भाईचारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रौद्योगिकी। हमारा अगला प्रश्न 18वां, वो है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। ऑप्शन नंबर पहला है हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है एलन सैंपल, ऑप्शन नंबर डी है बकले। तो बात करूँ इसके राइट आंसर की तो एलन सैंपल भाई साहब इसके राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 19वां प्रश्न है वो है ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है शैम्पुल, ऑप्शन नंबर बी है वारेनियल, ऑप्शन नंबर सी है रेडजेल, ऑप्शन नंबर डी है डार्विन। बात करूँ इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वारेनियल। हमारा अगला प्रश्न है वो है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकायना किसने दी। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है वो है
रैटजेल, ऑप्शन नंबर बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ब्लास, ऑप्शन नंबर डी है टेलर। बात करूँ इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैटजेल। हमारा अगला प्रश्न है वो है मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी, किसने कहा, कैसे भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर पहला है जेन ब्रूस ने, ऑप्शन नंबर डी है विडाल डी ला ब्लास ने, ऑप्शन नंबर सी है ई हंटिंगटन ने, फेडरिक रेटजेल ने। बात करूँ इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है, यानी कि विडाल डी ला ब्लास भाई साहब ने। हमारा अगला प्रश्न है 22वां, वो है 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है वो है उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन नंबर बी है आधुनिकतावाद, ऑप्शन नंबर सी है अन्वेषणवाद, ऑप्शन नंबर डी है संभववाद। बात करूँ इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिकतावाद में हुआ था 1990 का दशक।